इस वीडियो में बेसिकली हम आज एम एस वर्ड के अंदर जो ग्राफिक्स हैं उसको फोकस करेंगे। ग्राफिक्स के मुतालिक भी वैसे ही आपको मैं एक एडवाइस दे सकता हूँ। एडवाइस ये है कि अगर आप ग्राफिक्स को बिल्कुल सही अंदाज में करेंगे तो ये बहुत आसान होती हैं, और अगर इनका सही अंदाज ना फॉलो किया जाए तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल देती हैं आपको। इसके लिए देखिए, ये हमने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लिया। ऑफ कोर्स ये आप अपनी पहले वाली जो बुक है जो हम इस सीरीज में पहले बना रहे हैं उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंसर्ट कीजिए। इंसर्ट में आप जब मेन्यू में जाएंगे तो इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये देखिए, ये ये जो इलस्ट्रेशंस नामी ग्रुप है, इस ग्रुप के अंदर आपको मुख्तलिफ चीज़ें नज़र आएंगी। पिक्चर्स, शेप्स, आइकॉन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट, स्क्रीन शॉट्स। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि मैं ज़रा आपको आइकॉन्स के मुतालिक बता दूँ। ये बने बनाए आइकॉन्स हैं और ये नेट से लिए जाते हैं। आप मसलन इसको क्लिक कीजिए, ये थोड़ा सा टाइम तो लेगा, लेकिन ये इंटरनेट से जो बड़ी साइट्स हैं बनी बनाए आइकॉन्स की, ये वहाँ से आपको ये चॉइस देता है कि आप वहाँ से कोई आइकॉन जो है उसको एज अ शेप इसमें इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है। Not responding, and it says कि जी प्लीज वेट while we load icons। ओके, लीजिए। अब अगर आप देखें तो इस साइट पर बहुत सारी आपको कैटेगरीज नज़र आ रही हैं। जैसे ये एनालिटिक्स की कैटेगरी है, मेरे लिए बहुत दिलचस्पी का बायस होती है। तो इसमें आप इस तरह से चलते चले जाइए तो ये एनिमल्स हैं और मुख्तलिफ चीज़ें जो भी आप चाह रहे हैं वो आपको मिल सकती हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप कोई म्यूज़िकल वो लेना चाहते हैं, सिंपली इसको क्लिक कीजिए एक दफ़ा और ये नीचे इंसर्ट आ जाएगा। एक से ज़ायद अगर आप करना चाहते हैं तो उनको इस तरह सिलेक्ट कर लीजिए। ये देखिए, इंसर्ट के साथ 2 आ रहा है। और फ़र्ज़ कीजिए एक हम यहाँ से कोई लेग, फुट जो है, या ये फिंगरप्रिंट आप कर लीजिए। ये 3 हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं। जो ही हमने इंसर्ट प्रेस किया है तो ये वहाँ से डाउनलोड होकर डाउनलोड होंगे और आपको ये 3 यहाँ पर अवेलेबल हो गए। तो ये आइकॉन्स जो हैं ये बने बनाए आइकॉन्स हैं, और ये क्योंकि डिज़ाइनर्स ने बनाए होते हैं, प्रोफेशनल डिज़ाइनर्स ने, तो इनकी क्वालिटी बहुत बेहतर होती है। आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए, इनको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं और फिर इसके ऊपर बाकी चीज़ें जो भी हम आपको बताएंगे उनको भी आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर द टाइम बीइंग हम इनको ख़त्म करते हैं जी। अच्छा, तो दोबारा इंसर्ट में चलते हैं। हमारा फोकस जो है वो ये शेप्स है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें इसी की ज़रूरत पड़ती है। देखिए शेप्स, ये आपको शेप्स जो हैं ये ज़हन में रखनी भी चाहिए और कुछ आपको इनका पता भी होना चाहिए। पर्टिकुलरली ये टेक्स्ट बॉक्स है, अगर आप उस पर होवर करेंगे तो वो साथ लिखा हुआ आ जाता है। और ये रेक्टेंगल है। टेक्स्ट बॉक्स और रेक्टेंगल में फ़र्क होता है। कोई एक हम इस वक्त चीज़ ले लेते हैं उसको, आपको बाकी आप ये सारे देख सकते हैं, काफ़ी सारे हैं। इनके ऊपर आप जितना ज़्यादा वक्त लगाएंगे, जितना इनको यूटिलाइज करेंगे, उतने ही आप बेहतर डिज़ाइनर बन सकते हैं एम एस वर्ड के अंदर। फॉर द टाइम बीइंग हम ये वाली एक एरो जो है इसको लेते हैं और देखते हैं। ये देखिए, ये अब इसका कर्सर की शेप चेंज होगी क्योंकि हम वहाँ से एक शेप ले आए हैं। तो अब आप इसको क्लिक करके ड्रैग कर रहे हैं। ठीक है जी। मेरे ख्याल एक चीज़ हस्ब मामूल मैं फिर भूल गया हूँ कि शॉर्टकट कीज़ के लिए हम इसको ऑन किया करते हैं ताकि आपको शॉर्टकट कीज़ जो हैं वो नज़र आ सकें। तो उसको हम ऑन कर देते हैं। आ, 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 जी, ये ऑन है। ओके, हमारी इनपुट से शो करेगा। अच्छा चलें, फॉर द टाइम बिंग इनपुट शो नहीं कर रहा, गालपन मेरे लैपटॉप के साथ कोई इशू है, तो हम उसको छोड़ते हैं। ये वापस आते हैं। ये जो शेप है ये अब हमारे सामने है। इसमें जो सबसे बुनियादी चीज़ ये देखिए, जो ही अब आप इसको एक बात याद रखिएगा कि ये जितनी मैं बातें कर रहा हूँ ये मॉडर्न जो वर्ड की फॉर्मेट है ये उसके लिए सच होंगी। और उसका पहचान ये है कि आपकी फ़ाइल जो है वो डॉक एक्स इन एक्सटेंशन के साथ सेव होनी चाहिए। अगर वो कंपैटिबिलिटी मोड में है, पुराने एम एस वर्ड के मुताबिक है जो 1997 से लेकर 2003 तक रहा, तो उसकी आपको पता है जो फाइल का नाम होता है उसकी एक्सटेंशन DOC होती है। जबकि मॉडर्न वाला जो है उसकी फाइल एक्सटेंशन है DOCX, डॉक एक्स। तो ये देखिए, ये वाली हमारी जो
डॉक्यूमेंट है डॉक1 के नाम से, इसका एक्सटेंशन डॉक एक्स है, लिहाजा इसके ऊपर ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वो एप्लीकेबल होंगी। अगर आपने शुरू में सेव नहीं किया तो या आपको लगे कि बहुत सारे फंक्शंस मुझे नज़र नहीं आ रहे, तो समझ जाएं कि आप इस वक्त कंपेटिबिलिटी मोड में हैं। उसको फौरी तौर पर मॉडर्न फाइल की शक्ल में सेव कर लीजिए डॉक एक्स के साथ, तो उसके बाद फिर से आप सारा कुछ कर सकेंगे। अच्छा, इसमें देखिए जो ही आप इस शेप को सिलेक्ट करेंगे, ये देखिए, तो इसके साथ ऊपर आपके पास एक नई चीज़ आ जाएगी। ये देखिए, ये ड्राइंग टूल्स हैं और उसके नीचे शेप फॉर्मेट आ जाएगा। ये एक तरह से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है, ये डिपेंड, जो ही आप इसको छोड़ेंगे, इसको डीसिलेक्ट करेंगे, अभी मैं इसको फिगर डीसिलेक्ट करने लगा हूँ, बाहर से क्लिक करूंगा तो ये खत्म हो जाएगा ऊपर वाला शेप फॉर्मेट। ये देखिए, ये किया, ऊपर शेप फॉर्मेट हो गया, दोबारा इसको सिलेक्ट करते हैं, आ गया। इस शेप फॉर्मेट के ऊपर आपको पूरी कंसंट्रेशन करनी चाहिए। अगली अहम बात यह है कि बिल्कुल जिस तरह से हमने पहले काम किया और टेक्स्ट के मुख्तलिफ स्टाइल्स थे, बिल्कुल उसी अंदाज में शेप्स के भी पहले से बने बनाए स्टाइल्स मौजूद हैं और उनको कहा जाता है स्टाइल्स। ये देखिए, ये ग्रुप है शेप स्टाइल्स, इसके अंदर ये डिटेल आपको शो करेगा। ये सारे ही स्टाइल्स हैं। फॉर एग्जांपल मैं तेजी के साथ ये कर सकता हूँ। ये देखिए, बना बनाया स्टाइल है, ये बने बनाए स्टाइल्स हैं, इनके अंदर हर चीज़, फॉर एग्जांपल इसको आप देखिए, इसने उसकी शेप को चेंज कर दिया और वो प्रीसेट्स में चला गया। आप ऊपर आ जाइए, ब्लैक में आ जाइए, ये देखिए, ये ग्रीन में आ गया। तो ये पहले से डिफाइंड जो शेप्स हैं, ये उनका उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फर्ज कीजिए हमने ये हॉलो कर लिया, इसके अंदर दो चीज़ें देखने वाली हैं। इसको सिलेक्ट किया, शेप फॉर्मेट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है वो शेप आउटलाइन, जो कि ज़ाहिर बाहर वाली लाइन है, उसका नाम है। आप उसका और डेफिनेटली कलर चाहिए, आप रेड कलर कर देते हैं, तो ये देखिए, ये रेड हो गया है। हमारे लिए जो ज़्यादा कारामद चीज़ है वो यहाँ दो चीज़ें हैं। एक तो इसका वेट है, फॉर एग्जांपल आप इसको 6 पॉइंट कर दीजिए, तो देखिए आप इसको इस शक्ल में बना सकते हैं। और दूसरी जो चीज़ है जो रेलिवेंट है शेप आउटलाइन के साथ, वो इसके डैशेस हैं। फॉर एग्जांपल आप मुख्तलिफ लाइन के जो पैटर्न्स हैं उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये डॉटेड लाइन, इसको भी किया जा सकता है। तो और भी मल्टीपल जो कलर्स हैं, मोर कलर आउटलाइंस, अगर आपको इनमें से कोई कलर पसंद नहीं आ रहा और आप इतना कोई अहम कोई एडवांस चीज़ है कि जो आप कर सक चाह रहे हैं, तो आप इसके अंदर भी, उनके अंदर ये देखिए, ये कस्टम हैं और कई किस्म के कलर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अभी हम वापस सॉलिड लाइन की तरफ आते हैं। सॉलिड लाइन ये है, वेट सॉरी वेट की तरफ, ये वेट था और ये डैशेज हैं, तो ये सॉलिड लाइन है, ठीक है। अच्छा, अब इसी के साथ दूसरी जो चीज़ है इस शेप की, इसको सिलेक्ट कीजिए, वो है शेप फिल। फिल जैसे कि नाम ज़ाहिर है, उसके अंदर वाली वैल्यू जो है, देखिए अभी हमने अंदर इनसाइड जो है वो ब्लैक कर दिया और आउटलाइन वो पहले वाली रेड चल रही है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है, ठीक है। अब मसलन ये जो दोनों चीज़ें अब वाज़ेह हैं, ये फिल है और ये शेप आउटलाइन, ये दोनों चीज़ें जब आपके पास वाज़ेह हो गई हैं, मोस्टली हम ये करते हैं, ये अपना अपना वैसे तो वो डिज़ाइन का शौक होता है। मसलन आप शेप आउटलाइन को नो आउटलाइन भी कर सकते हैं। अब देखें, आउटलाइन नहीं है, सिर्फ फिल के ज़रिए हमने इसको डिफ़ाइन किया। ये जो फिल है, इसके अंदर आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जिनमें जो आपको बुनियादी तौर पे समझने वाली है वो है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है चढ़ाई या उतराई, दोनों को आप ग्रेडियंट से ही शो करते हैं। स्लोप की सेंस में आपका जो एक कलर है वो स्लोप की सेंस में बढ़ता है या कम होता है। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले आप ऐसा कीजिए कि इसका कलर ज़रा गहरा कर लें ताकि हमें नज़र अच्छा आ सके, और शेप फिल के अंदर आप ग्रेडियंट में चले जाइए। ये देखिए, ये सारे पहले से डिफाइंड वेरिएंट्स हैं, ठीक है। मसलन आप इनमें से किसी एक को कर लीजिए, तो ये देखें इस हिस्से पर ज़रा ज़्यादा गहरा है और इधर नीचे जो है वो कदरे कम है, ज़रा गौर करने से महसूस होगा। इससे ज़्यादा जो अगर आप ग्रेडियंट देखना चाहते हैं तो वो आप मोर ग्रेडियंट्स में चले जाए। मोर ग्रेडियंट्स आपको असल ताकत देते हैं। ये कीजिए, ये मोर ग्रेडियंट्स आ गए, ठीक है। अब ये जो ग्रेडियंट्स हैं, इसके अंदर बहुत कुछ आपको मिलेगा।
सबसे पहली चीज़ जो आपको समझने की है कि देखिए इसके अंदर ये जो चीज़ है ना, जिसको कहते हैं ग्रेडियंट स्टॉप्स। ये पहला स्टॉप है, ये आपने रेड कलर का लगाया हुआ डीप रेड है, ठीक है। फर्ज कीजिए इसको हम यही रहने देते हैं, या थोड़ा सा इसको इससे कम कर दीजिए। ये देखिए अब सारा एक जैसा हो गया। ये सेकंड स्टॉप है, इसको क्लिक करें और इसके बाद इसका कलर चेंज करते हैं। सेकंड स्टॉप में आप ग्रीन ले आए, देखिए। और ये थर्ड स्टॉप है, इसको क्लिक कीजिए और इसमें आप येलो ले आइए। अब आप इस जो तस्वीर है उसको देखते जाएं और इधर से देखिए मैं इसके स्टॉप को चेंज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये 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 आपका स्टॉप स्टॉप क्रॉस हुआ है इसके ऊपर। ये स्टॉप है, ये देखिए। अब उधर से मैं येलो को बढ़ाना शुरू करता हूँ, ये देखें। और इस वक्त अब आपके सामने ये थ्री ग्रेडियंट्स जो हैं वो कितना खूबसूरत एक कलर का कॉम्बिनेशन और एक इम्तजाज कौसे कज़ा के जैसे रंग बन गए हैं। इसको दोबारा देख लीजिए। ये ग्रेडियंट फिल में आप ये इस वक्त सॉलिड फिल में, ठीक है। अच्छा, इसी सॉलिड फिल के अंदर आपके पास यहाँ पर ये टाइप है। मसलन मैं लीनियर के बजाय अगर इसे रेडियल कर दूं तो आपको एक दायरा सा बना हुआ नजर आएगा। ये देखिए, इस जगह पर ये रेडियल का मतलब होता है रोटेट होना किसी चीज का, ठीक है जी। और ये डायरेक्शन, मसलन आप ये डायरेक्शन ले लीजिए, ये देखिए। इसके अलावा आप ये डायरेक्शन ले सकते हैं। बहुत सारी डायरेक्शंस हैं, ये आपके ऊपर चॉइस है कि आप, हमने मसलन शुरू जब ये बात की दिखा सकी। ये अभी हम इस वक्त चल रहे हैं सॉलिड फिल के साथ। इसी को ग्रेडियंट फिल, ये देखें सॉलिड फिल के बजाय ग्रेडियंट फिल। और ग्रेडियंट फिल के अंदर आप इसके मुख्तलिफ जो प्री डिफाइंड ग्रेडियंट्स हैं वो यहाँ से ले सकते हैं। हम उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होंगे। हम लीनियर ग्रेडियंट और एंगल 45 डिग्री डायरेक्शन में देख लीजिए। हम इस पे फर्ज कीजिए आते हैं, ये देखिए। इसके साथ एक और चीज़ है जिसको ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, वो दूसरे कलर को कितना आगे आने दे। देखें ये ट्रांसपेरेंट होते होते इसकी शक्ल चेंज हो जाएगी बिल्कुल। अब ये आपकी अपनी जो सेंस ऑफ ब्यूटी है, ये उसका इम्तिहान है कि आप इन चीज़ों के ज़रिए कैसे एक खूबसूरत शेप जो है वो बनाते हैं और उनको आप किस तरह से कंट्रोल करते हैं। ओवरऑल एमएस वर्ड आपको बहुत बड़ी पावर फराहम कर देता है। और अगर आप इन चीज़ों को कर लेते हैं तो बाकी भी सारे के सारे काम इजीली हो सकते हैं। ये ग्रेडियंट के मुतालिक बात है। अच्छा, इससे अगली बात ये है कि फ़र्ज़ कीजिए अब आपने बड़ी मेहनत करके एक ये बना ली है। और हमेशा असूल याद रखिए कि जब आप एक से ज़्यादा एक बड़ी मुश्किल किस्म की ग्राफ़िक्स बना रहे हैं तो सिंगल एलिमेंट पर पहले पूरी मेहनत कर लें ताकि आप उसको कॉपी पेस्ट करके फिर एग्जैक्टली उस जैसे दूसरे बनाएं। फॉर अब अगर मैं इस जैसे 5 मुख्तलिफ एलिमेंट्स बनाता हूँ, वो 5 मुख्तलिफ एलिमेंट्स जो हैं वो मुझे अलग अलग उन पर मेहनत ना करना पड़े। एक पर मेहनत कीजिए। इसके बाद ये देखिए कंट्रोल सी प्रेस किया और कंट्रोल वी, दूसरी कॉपी, तीसरी कॉपी, चौथी कॉपी, पांचवी कॉपी। टोटल 6 कॉपीज इस वक्त तक आपके सामने आ चुकी है। तो ये देखिए एक कॉपी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। और इसको इधर ले जाइए, इसको यहाँ ले आइए, इसको यहाँ कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए। और आप ये लीजिए। फर्ज कीजिए हम ये सारे जो है ना इनको लगाना चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा कुछ अच्छी सी चीज़ बनाना चाह रहे हैं। आखिरी जो चीज़ आज की उसमें हम करना चाहेंगे वो ये है कि देखिए अब आपने ये बना लिया है, आप जो मर्जी कर लें, आपकी आई इतनी वो नहीं होगी कि आप इनको सीधा एक दूसरे के साथ अलाइन कर सकें। उसका तरीक़ेकार वो आपको बताना चाहता हूँ। इनको सिलेक्ट कर लीजिए सभी को। ये देखिए कंट्रोल मैंने प्रेस किया हुआ है और साथ ही क्लिक करता चला जा रहा है। कंट्रोल प्रेस करने से एक प्लस का निशान बन गया है। उसका मतलब ये है कि ये और ज़्यादा सारी चीज़ों को सिलेक्ट कर सकता है। इस तरह सबको सिलेक्ट कर लीजिए। इसी शेप फॉर्मेट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक एक, 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 एक हाँ जी, ये देखिए, ये अलाइन ऑब्जेक्ट्स। ये अब इसकी अलाइनमेंट जो है वो आप ये चाहेंगे कि राइट साइड पर इसके सामने, ये देखिए इस अगर आप
आइकॉन पे गौर करें तो ये सारी कहानी कह रहा है। अलाइन राइट करें तो इनकी जो टिप्स है ना इन एरोज की, वो आपस में अलाइन हो जाएंगी। ये देखिए, ये सारे एक दूसरे की बिल्कुल सीध में आ गए, एक काम हुआ। दूसरा, अब इसके बावजूद आप देखें इनमें से किसी में फासला ज़्यादा है, किसी में कम है, तो हम वो काम भी जहाँ से कीजिए। कभी इन चीज़ों को इंडिविजुअली खुद हैंडल ना करें, ये बहुत प्रॉब्लम दे देंगी। इसको कहते हैं वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी ठीक कीजिए। ये देखिए, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये आपस में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे। इनको आप शेप को गौर से देखिए। ये देखिए, अब ये सारे परफेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ बराबर फासले पर हैं और अलाइन है। अगला काम ये कीजिए कि आप इनको यहीं पर ग्रुप कर दें, वरना हर एक अलग हो जाएगा। मसलन अगर आप इनको मूव करना चाहते हैं, तो इसको मैं मूव करूंगा तो ये अकेला मूव हो जाएगा। नतीजा क्या होगा कि वो मेरी असल पिक्चर तो नहीं हो सकती। अब मैंने कंट्रोल जी करके इसको वापस असल हालत में लाया हूँ। इन सब को आप इकट्ठा ग्रुप कर सकते हैं। इसी तरह सिलेक्ट कर लीजिए, मल्टीपल सिलेक्ट्स कर लीजिए, ठीक है, और राइट क्लिक कीजिए। जब आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, आई डोंट नो, हाँ जी, अच्छा, ये देखें ग्रुप्स के अंदर ये ग्रुप, ठीक है। ये जब आपने ग्रुप किया तो ये सारे के सारे मिलकर एक सिंगल पिक्चर बन गए। अब आप किसी एक को भी पकड़ के ऐसे इधर उधर लेकर जाएं तो ये सारे जाएंगे। लेकिन उससे बड़ी बात ये है, इसके बावजूद ये नहीं है कि अब ये सारे एक हो गए हैं तो अब इनको आप कुछ नहीं कर सकते। नहीं, फ़र्ज़ कीजिए आप इनमें से भी किसी एक को चेंज करना चाहते हैं, मज़ीद आपको दिल कर रहा है कि कोई चीज़ आप बना रहे थे, तो आप इंडिविजुअल को 2 दफ़ा, मसलन एक दफ़ा सेलेक्ट किया तो पूरी हो गई, एक दफ़ा और उस एलिमेंट को सिलेक्ट करें। अब आप सिर्फ इस एक एलिमेंट को आगे बढ़ा लें। फ़र्ज़ कीजिए कोई ग्राफ या कोई इस किस्म की चीज़ आप कर रहे हैं, ये देखिए ये रोटेशन है, तो ये कर लीजिए और इसको ये देखिए, जी, हमने बड़ी आसानी के साथ एक अच्छी पिक्चर जो है वो बना ली। इसमें हमने 2-3 चीज़ें इस्तेमाल की हैं, कलर ग्रेडियंट्स के ज़रिए, स्टॉप्स के ज़रिए, फिर उनको अलाइनमेंट किया है, फिर उनकी ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको ठीक किया, और फिर उसके बाद इनको ग्रुपिंग करने के बाद ये चीज़ें बना दी। तो ये आज का हमारा पहला वीडियो है इस मौजू पर। मेरा ख़्याल है ग्राफ़िक्स पर 1-2 वीडियोज़ और हमें बनाना पड़ेंगे, तो फिर देखते हैं उसको हम और क्या कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।